यहाँ से भी, और मैं बहुत गुस्से से निकला था, मेरा मन किया था मैं इनके गोली मारूं। भैया ने जब अगर उसको 3-4 पंच लगातार कनेक्ट हो जाते मैं उसे नॉकआउट कर देता। वो हटा लो। वो बार बार क्या करता था, जैसे ही मेरा एक घूसा ढंग से पड़ता था वो एकदम अरे अरे, अरे, अरे। मैंने कहा ये कोई सेंस ही नहीं है भाई बॉक्सिंग का। साउंड रहते चेस का, मैं कह रहा कहाँ चलूं भाई घोड़ा। आपको ये भी नहीं पता था कि ये ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा? नहीं नहीं, मेरे को कुछ पता ही नहीं, वो मैं चला, उसने कहा ऐसे नहीं चल सकता। रघु कह रहा मैं कहाँ चल रहा था पीछे से, मैं कहा यहाँ नहीं चल सकता है, तो ऐसे हार तो भाई गया वो मैं। फनी। तो हेलो हमारी प्यारी जनता, कैसे हो भाई? आपका स्वागत है हमारे न्यू पॉडकास्ट में। और भाई जो आप सीरियसली आज के जो हमारे न्यू गेस्ट हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उनकी जो कहानियां बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब जो स्टोरी सुनोगे ना भाई आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे, ऐसी सी स्टोरी आपको जानने के लिए मिलने वाली है। ऊपर से बहुत ही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है। और उन्होंने भाई वो एक्स रोडी भी रह चुके हैं, बहुत सारे सीरियल्स भी कर चुके हैं, तो मूवी भी भाई कर चुके हैं। मूवी भी तक भी कर चुके हैं। तो भाई आपको मिलवाते हैं गौरव चौधरी से। स्वागत है भैया आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो भैया अभी बताओ कैसे चल रहा है लाइफ में सब कुछ, और कैसा भी मतलब देखने को मिल रहा है, अभी क्या बिजनेस कर रहे हो उस बारे में थोड़ा बताओ। ये भी तो सब सही चल रहा है, जो कठिनाइयां थी वो सब बम्बई तक थी, अब जो मेरठ में आने के बाद तो सब कुछ ठीक ही है। हाँ थोड़ा सा एक आध जगह कभी कभी एक ब्लॉकेज फील होता है कि यार बॉम्बे में 10 साल बिताने के बाद फिर जब यहाँ आकर कुछ एकदम से काम अलग करना पड़ गया, कहाँ पैशन था एक्टिंग का कि एक्टर बनना है, और फिर उसके बाद एक जिम इंडस्ट्री में आ गए कि मैंने 2 जिम खोल लिए अपने। और यही मेरे को आता था, मतलब एक्टिंग के अलावा यही चीज़ एक ऐसी है जो मेरे को आती थी, जिसको मैंने 2006 से मैं जिम कर रहा था और एक्सपीरियंस हो गया था, अच्छा तो अच्छा। उसके बाद मैंने जिम स्टार्ट कर दी। तो भैया आप मुंबई के बारे में बताते हैं, आप मुंबई मतलब या फिर मुंबई में जो रोडीज की पूरी रोड मैप है ना, कि कैसे कैसे गए, ऑडिशन हुए, उसके बारे में। मैं इन शॉर्ट में बता देता हूँ एक चीज़ ना, हाँ। कि मेरे को 10वीं क्लास में मैंने रोडीज देखा था, अच्छा। जिसमें बानी सेकंड आई थी, एंथनी करके एक लड़का था वो फर्स्ट आया था, मेरे को क्रेज हो गया था इस शो का। फिर 11th क्लास में जब मैं था तो मैंने देखा कि एक, नहीं शायद 2005 की बात है, नहीं छोटा था मैं इससे भी ज्यादा, तो एक हमारे यहाँ का एक लड़का सहारनपुर का रोडी बना था। अच्छा। हाँ तो इसका नाम था आशुतोष करके, वो रोडीज 5 था। मैंने उस दिन सोच लिया था कि मैं इन 2 गंजों के सामने जाके जरूर बैठूंगा, रघु और राजीव के सामने, और मैं जवाब दूंगा। तो बड़ी वो है कि मैंने इतनी एनर्जी से वो बात कही थी, पॉजिटिविटी से, कि वो जिंदगी में मेरे वक्त आया। खुद से और मतलब वो खुद चीज से रियल आया, वो रियल खुद ही, लाइफ हाँ में रियल, जो मैंने इमेजिन किया था इमेजिन उस किया था वो वक्त, रियल में वो देखी। इतना, वो एक दिन आ गया कि रघु रणविजय थे, राजीव हाँ नहीं जी। था। वो बात अलग है, 2 गंजे नहीं थे, एक बाल वाला था, हाँ एक हाँ हाँ गंजा था। राजीव। रघु और रणविजय मेरे सामने बैठे थे और मेरे इंटरव्यू कर रहे थे। उसके पीछे की कहानी ये है हाँ जी। कि मैं रोडीज को का ऑडिशन देने एक बार 12th के बाद गया। वो मुझे, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, मैं कुछ लड़कों के साथ गया था और मेरे को लगा कि यार यहाँ तो जिस तरीके से क्राइटेरिया है कि 10-10 हजार लोग आ रहे हैं, उसमें से एक दिन में? अच्छा, एक दिन में एक एक 10,000 दिन लोग। में 10-10 20-20 हजार लोग आ रहे हैं। तो भैया क्या प्रोसेस होता है मतलब? कुछ भी नहीं, एक जीडी होता है, लाइन से लग जाए, फॉर्म भरो, जीडी में हर कमरे में 20 लोग बैठ जाएंगे, यहाँ पर एक दूसरे को चिल्लम चिल्ली शुरू कर देंगे। और कैसे कोई सिलेक्शन, मेरे को लगा 12वीं के बाद कि ये सब साला फिक्स्ड है, मतलब इस मेरे को Scripted है। पहले लगा कि Exactly। नहीं नहीं फिक्स्ड है, अच्छा। कि इसमें जो कंटेस्टेंट आते हैं वो शायद इनकी जानकारी के आते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ में से कैसे चूज करते हैं, मेरे को क्राइटेरिया क्लियर नहीं हुआ कि जीडी में जब बकर 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 सारे कर रहे हैं, इनको कैसे लग गया कि यार इस लड़के में पोटेंशियल है, तो होता होगा कुछ। मैं वापस आ गया, फिर मैंने उसके बारे में कभी नहीं सोचा। फिर मैं पहुंचा मुंबई। हाँ जी। फिर मुंबई के बाद में मैं, जब मेरा वूशू पे बैन लग गया, मुंबई में पहुंचने के बाद मुझे अचानक से पता चलता है कि राज कुंद्रा ने एक सुपर फाइट लीग करके क्लब बनाया, जिसमें वो फाइटर ढूंढ रहा है। राज कुंद्रा में। एक रियलिटी शो भी आया जिसमें वूशू के बहुत से लड़के मेरे जानकार पहुंच गए, मेरे को पता भी नहीं चला। अच्छा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी प्रोफाइल भेजी। अब ये प्रो फाइट्स थी, इसमें मेरे गेम पर बैन होने से कोई मतलब नहीं था, मेरा एमएमए का एक वो था। मैंने अपनी प्रोफाइल भेजी, मेरे को बुला लिया गया और मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया, जिसमें कि मेरा इंश्योरेंस था, सब कुछ था, मेरी फाइट फिक्स हो गई। मैंने फाइट भी की। उस फाइट में अनफॉर्चुनेटली मैं हार गया, क्योंकि मेरी 4 दिन की ट्रेनिंग करवाई इन्होंने और मैं प्रैक्टिस से बहुत दूर हो चुका था। तब बीच में मॉडलिंग आ गई थी, गेम पे बैन लगने के बाद अचानक से मैंने ताव, मतलब अपने शौक में पैसे, उसमें क्या थे, हारने के भी पैसे मिलते थे, जीतने के भी पैसे मिलते थे। तो ये तो मैंने पैसे कौन सोचा, प्रोवाइड हाँ करते थे भैया? भाई ये पैसे लीग हमें वाले? हमें बड़ी कंपनी जो सुपर फाइट लीग थी वो देती थी, जो कि स्टार स्पोर्ट्स पे आती थी।
अच्छा स्टार स्पोर्ट्स पे लाइव आता था, लाइव आती थी हमारी फाइट। अच्छा। हाँ, वो यूट्यूब पे आप सर्च करोगे गौरव सिंह एसएफएल करके तो मेरी फाइट आ जाएगी। हाँ जी आइए। हाँ, तो उस वो फाइट में लड़ मेरे को लगा कि यार ये तो इनकम का सोर्स भी अच्छा है, लड़ने का मुझे शौक भी है, चलो यार करते हैं इस चीज को थोड़ा सा। मतलब अब हार रहे हैं तब भी पैसे मिल रहे हैं, जीत रहे हैं हाँ, तब सब पैसे ही है फाइनेंशियली भी इसमें, मदद हो और रही है। इसमें एक अलग एक करियर बना सकते हो आप, लेकिन वो इतना डिफिकल्ट है वो टास्क अच्छा कि भैया मैं एक्टिंग में आ चुका हूँ, और उसके बाद में मेरा काफी दिनों से मेरी ट्रेनिंग छूट चुकी है। 4 दिन का मुझे ट्रेनिंग का मौका मिलता है नासिक में, और उसके बाद मेरी फाइट शुरू हो जाती है। एक बंदे से मेरी फाइट होती है, मैं ठीक ठाक लड़ता हूँ, लेकिन मेरा स्टैमिना उतना बूस्ट नहीं हो पाया था, मैं स्टैमिना में डाउन रहता हूँ और मैं वो फाइट हार जाता हूँ, मेरे को चोट लग जाती है। अच्छा क्योंकि स्टार्टिंग में मैं फाइट वो सही करता हूँ, मतलब मेरे को जो रिव्यू दिए गए थे उस वक्त वो फाइट देखने मेरी रणविजय आया हुआ था, तो रणविजय को दोबारा मैंने अपनी लाइफ में देखा, तो मेरे को अचानक से मेरा रोडीज का पुराना कीड़ा जाग गया। दोबारा से। अच्छा उसको देख के। तो फिर जाग गया, फिर डाउन भी हो गया, क्यों? पता नहीं जागा, और मैंने देखा यार ये तो रणविजय आया हुआ है फाइट देखने, संजय दत्त भी था वहां, सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमारी फाइट देखने आते अच्छा थे। तो मेरे को ना वो एक क्लिक हुआ, और मेरी उस फाइट में क्या हुआ, मेरे को चोट लगी और मेरे 8 टांके आए थे मेरी आंख में, मतलब ऐसा पंच लग गया पंच था लगा। मुझे कि मेरी आंख फट गई थी। तो मेरे घर वालों ने कहा ये फाइट नहीं लड़ेगा तू, जब तुझे हमने हीरो बनने भेजा है, एक्टर तो बनने, फिर अब हाँ मैं भाई। फिर तू वहां लड़ने लग गया, भाई तू नहीं मान रहा। मैंने कि चलो ठीक है मैं नहीं लड़ रहा। छोड़ मैंने दीजिए। तब ये सोचा कि चल नहीं लड़ता। फिर एक एक दिन मेरा कोई प्लान नहीं रोडीज का ऑडिशन देने का, मैं अपने घर कमरे पे बैठा था, मेरे एक दोस्त का फोन आता है जो जो वो ऐसे सुपर उसमें एमएमए लड़ता था, अच्छा उसको था रोडीज का कीड़ा। वो आता है, भाई गौरव रोडीज के उनका ऑडिशन क्या चल रहे नाम हैं था? पुणे, शक्ति नाम है उसको, मेरा बहुत बढ़िया दोस्त है। शक्ति। अच्छा भैया। तो उसको उसको उसने मेरे को आकर बोला कि मैं रोडीज का ऑडिशन दूंगा, पुणे में चल रहे हैं। मैंने कहा भाई चल कोई फिक्स होते हैं तो इसमें कुछ नहीं होता, ये सब हाँ। बकवास है। हाँ कह रहा कि चल नहीं मैं आ रहा हूँ, मेरे को मेरे फ्लैट पे आ गया, हम रुके, हम पुणे पहुंचे अगले दिन, और मुंबई से पुणे। हाँ मुंबई से पुणे। हाँ जी। तो मैंने कहा "बस सब फिक्स है यार, ये नहीं हो पाएगा"। हाँ, तो कह रहा उसके नहीं अंदर हम थिंकिंग देंगे। वही थी हाँ आपकी जो आपने पहले देखा था कि फिक्स है यार, इतने हाँ, सारे मैंने लोग आ रहे सोचा हैं कि सब। सब फिक्स हो गया, कुछ हाँ नहीं है, हाँ। तो सब बकवास है, भीड़ आ रही है, कौन हो रहा है। मैं चुपचाप बैठा रहा अपने जीडी में, मैंने कहा फिक्स है, इसकी इसका शौक पूरा अब करवा देता हूँ शक्ति इसका का। भी अच्छा कीड़ा। भैया अंदर बैठ के हाँ, मैंने कहा इसका कुछ तो नहीं होना है। शक्ति ने वहां हल्ले तार दिए पूरे। अब अच्छा ये। शक्ति घर आया वापस, कह रहा यार गौरव गया तो मेरा बहुत बढ़िया है। मैंने कहा हो सकता है, बस ठीक है। मैंने कहा भाई शक्ति कहाँ हो रहे हैं सिलेक्शन, इसमें तुझे हाँ, पता तब है। तक कह रहा वो थिंकिंग भी वही कह रहा, थी। कह रहा ना कहीं ना, और हम आ गए बस से वापस। अच्छा रात को 1 बजे मैं अपने लैपटॉप पे कुछ कर रहा था अपने फ्लैट में, मेरा दोस्त कहीं बाहर जाता है दूध वूध लेने के लिए, और फिर उसके बाद वो खटखट आता है, रात के 12-1 बजे की बात है, और वो दूध की थैलियां फेंक के मारता है दीवार में कि अरे मैं भाई जीडी, मुझे पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुला लिया है। मैं शॉक हो गया। मैंने कहा तो चिंधोड़ी से आया हुआ है, गांव से आया था मेरा दोस्त, और ये सेलेक्ट हो गया, और मैं वहां चुपचाप बैठ के आ गया। तब मेरा ये वहम निकला कि अच्छा भाई रोडीज फिक्स नहीं ये होता। थिंकिंग Fix दूर नहीं हो गया होता। आपकी मेरी तभी। थिंकिंग दूर हो गई कि यार जब मेरा दोस्त पीआई के लिए सेलेक्ट हो मतलब गया, एक रियल शो ऐसा कुछ सबसे नहीं बड़ी है बात है जो भैया लोग वहां तक सोच गए रहे उस भी हैं। दिन थे। पहली बार लगा यार ये तो रियल शो, हम तो साले हाँ। बेवकूफ थे, हम तो उससे पहले रोडीज में आ जाते फिर। भाई मैंने फिर पूरा प्लान तैयार किया, मैंने फिर अपने से वो दोस्त कीड़ा को, जाग गया होगा। हाँ, मैं फिर भाई मैं हो गया, मैंने कहा अब तो अब रोडीज तो जाना है भाई। और ये हो गया, शक्ति हो गया सिलेक्शन, पीआई में हो गया, और पीआई में वो अगले दिन मैंने उसे बढ़िया से तैयार वैयार होके वो निकला, अपना पुणे पहुंचा, और उसने पीआई दे के आया। उसने बताया ऐसे ऐसे हुआ। मेरा प्लान क्या था, मैंने फिर मैंने प्लानिंग शुरू करी। हाँ मैंने जी। कहा मैं पहले ऐसी जगह जाऊंगा जहां पे नॉर्थ के लोग नहीं आ सकते। तो हैदराबाद में ऑडिशन था, कम लोग पहुंचेंगे, इतनी दूर कौन कौन ट्रैवल करेगा। मैंने कहा मैं हैदराबाद के लोगों में अलग चमकूंगा, और हाँ जी। बहुत कम लोग हैं जो रोडीज के लिए वहां पहुंच पाएंगे, हरियाणा से अपनी तरफ से जो हाँ हमारा जो लैंग्वेज हमारे है। यहाँ। तो मैं वहां पहुंचा, और वहां पे मैंने पीआई दिया, पीआई दे वो सॉरी मैंने अपना जीडी दिया, GD। जीडी के बाद में एक दूसरा जीडी दिया, और मैं मतलब एक जीडी देने के बाद मैं बैठा हुआ था रेलवे स्टेशन पे। अच्छा फिर से हाँ मैं सॉरी मैं बताता हूँ, कोई नहीं कोई नहीं। मैंने जीडी दिया, हम्म। कम से कम 20,000 लोग थे रोडीज के ऑडिशन में उस वक्त, और मैं जीडी देकर रात को अपना स्टेशन पे आके लेट गया, और मुझे लगने लगा शायद ना है। मेरी किस्मत में नहीं है, मैं नहीं हूं, मेरा दोस्त हो गया है, शक्ति का हो गया, लेकिन मेरा नहीं हो पाया। मेरे को लग रहा मैं 12-1 बज गए यार, कॉल नहीं आई कोई। मैं अपना टिकट ले रहा था उससे कि भाई वापस जाने का एक टिकट खरीद रहा था जनरल क्लास तो का, जाने के लिए रेडी हो गए कि थे। रेडी हो गया था। वापस मैंने जाना कहा है, अब सुबह की होगा तो ट्रेन पकड़ूंगा, निकल जाऊंगा। फोन तो आना नहीं। आना ही नहीं। हाँ जैसे ही मैंने टिकट खरीदा लिया। भाई,
एक कॉल आती है अननोन नंबर से। मेरे पास था इतना सा फोन, सैमसंग का छोटा सा, और मुझे लग गया पता, और मुझे अंदर से फील आ गई शायद ये उन्हीं आ की है। गया। इस समय तो साला कोई फोन ही नहीं कर सकता। तो कहते खुश हो आप गया पीआई के लिए। ओ भाई मैं इतना खुश हुआ कि हाँ मेरे अंदर ये एबिलिटी थी, मैं बूस्ट कैपेबल हो था, गया, कि मेरे को सिर्फ एक मन में एक वहम बढ़ गया था कि यहाँ तो सब फिक्स होता है। फिक्स होता है। तो मैंने निकल के, भाई मैं इतना खुश हुआ कि मैं क्या बताऊं, मैं एक बिल्कुल ठंडी सी एक लोहे की सीट पे सो गया। सुबह उठा और अकड़ा हुआ, मतलब ठंड की बात है, कड़कड़ करता हुआ जीडी के लिए, वो पीआई के लिए पहुंचा। और वहां जाके पता चलता है कि एक जीडी और होगा। अरे मैंने कहा साला है रघु रणविजय के सामने अभी पहुंचने में टाइम है। तो मेरा फिर एक जीडी और हुआ, उसमें मैं कांप गया कि यार, मैंने कहा अगर इसमें से बाहर यहाँ जाता हूँ ना, यहाँ बड़ा बुरा लगेगा यार। इत्तेफाकन उसमें में कितने बंदे थे उसमें भैया? 24 लोग थे, 24 में से 12 रहने थे। 24 में अच्छा, तो 24 में आप आ गए थे? तो मैं 24 में आ गया हाँ। पहले, तो फिर अब 12 में आना है। मैंने कहा 12 का ऑडिशन लेंगे, एक रणविजय रघु। भाई उसके बाद में मेरे को लगा कि अब तो मैं बाहर ना हो अच्छा, जाऊंगा। वो ऑडिशन जो आपका यूट्यूब पे है वो उसी का है 24 बंदों में से? नहीं, हाँ 24 के बाद में 24 के मैं बाद फिर में? सेलेक्ट हुआ ना मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं दूसरे जीडी में भी सेलेक्ट हो अच्छा, गया। दूसरे में चढ़ा 12 गया। लोग बाहर हो गए वहां से। ओहो। तो मैं फिर पहुंचा पीआई के लिए। मेरा पीआई चला होगा 2.5 से 3 घंटा। वो ऑडिशन, वो जो जैसे तुम्हारा पॉडकास्ट है ना, भैया उसके बारे में तो हमें बहुत सारी बातें पूछनी उसमें ना एक आपके साथ गेम खेला गया था, वही वो बताओ 100 रुपए का पहले। नोट ऐसे घेर रहे थे, मतलब देखने में तो लग रहा था इजी सा है। हाँ, तो मतलब भैया क्या वो सीन था? बताओ नहीं आप। वो इजी है वो, लेकिन अगर तुम्हें कोई डाइवर्ट ना करे, अगर तुम फोकस अच्छा, करो। रघु मेरे से कंटिन्यूअसली बात कर रहा हाँ, है, वो बात कर रहा पॉडकास्ट ये क्या सोच रहा था ये हो जाएगा, लेकिन ये तो बड़ा आसान है। और वो बोलते बोलते ठप से डाल देता। हाँ, मैं कहता वो- हाँ जी कोई दिक्कत नहीं हैं? तो नहीं होता। ले। मैं और कह 5 वो चांस वो दी थी उन्होंने। वो 5 चांस कह रहा, 5 अब भी देख ले, पीछे नहीं, हट वो सकता वीडियो है। देखी मैंने, मतलब यार इजी यार हो जाना हाँ, चाहिए। इजी लग रहा था वीडियो में। हाँ। बट हर बार भैया बोल रहा है कि कंफ्यूज कर रहा था वो अरे बात वो में। बोल रहा है बार बार ऐसा था, जैसे मैं तेरे सामने अगर नोट हाँ। डालूंगा और तेरे से कुछ कुछ बात करता रहूं तो तेरा हाँ। ध्यान हटेगा हल्का सा, हाँ। उसी समय वो डाल देगा। वो ऐसा माइंड गेम था, इसीलिए उतना कॉन्फिडेंट था कि ये कर नहीं चलो पाएगा। भैया ये बताओ, जो आपका फर्स्ट स्टेप उनके सामने था तो क्या फीलिंग तो थी? थोड़ा नर्वसनेस भाई थी अंदर? मैं थोड़ा ना एटीट्यूड में गया था उनके वो सामने। दिख रहा है हमें। मैं ना मैं ऐसे नहीं गया था। मुझे लगा था कि अगर मैं ये नर्वस बनूंगा तो मुझे तो नोच देंगे लोग सारे, मतलब खा भारी हो जाएंगे। भारी हो जाएंगे मुझ पे। लेकिन हुए वो बाद में फिर भी। हाँ। हाँ। उन्होंने मेरे साथ सारा एटीट्यूड झाड़ा पहले, एंड फिर भी करवाई थी, पैंट सब वैंट कुछ सब करवाया। उतरी। पैंट उतरी, उसमें पैंट क्या है कि उतार- उसमें अंडरवेयर नहीं उतरा था, जो लोगों को अच्छा। लगता है कि वो नहीं, पैंट वो उतरी निकाला थी। था। हाँ। हाँ। उसमें फिर मैं जब कपड़े उतारने लगा उसने मुझे रोक दिया था। अंडरवेयर में बैठा हूं मैं वहां पे। लोगों को लगता है पता नहीं नंगा कर दे, नहीं नहीं इतना पूरा नंगा नहीं किया था। वहां पे 150-50-60 लोगों तो की भैया टीम वो होती है। आपको उतार रहे थे आप? मतलब आपने एक बार भी नहीं सोचा जब उन्होंने बोला पैंट उतार, तो पैंट आपको एक कच्चा तो था ही ना अंदर। मैं उतार ही देता हूँ, तो छोड़ो। क्या है ये नहाते हैं कितनी लोग रील आज के टाइम में नंगे हाँ, ही वो डाल तो है। रहे हैं। मैंने पहन रखा था कच्चा, मैं हाँ। कोई नंगा थोड़ी था अंदर से, मुझे क्या मतलब पता। आप 12 बोले तारू तारू बताओ। हाँ भैया मना नहीं कर हाँ, रहे मैं थे। क्या- भैया ने एक बार ये नहीं बोला, नहीं तारू बताओ, तारनी है, हाँ। मतलब रेडी है पूरे। अरे मगर जब हार गए तो फेस करो फिर उस चीज को। सही बात। हाँ जी भैया। तो उसने बोला ही था, कह रहा अब मैं तेरी चड्डी फाड़ूंगा, वूशू ये वो वूशू निकालूंगा। मैं एटीट्यूड में गया था। मैंने बोला मैं एमएमए फाइटर हूँ। कह रहा मैं अभी तेरे को बताता हूँ एमएमए क्या होता है। तो मैंने कहा एमएमए तो मैंने बहुत अभी लड़नी शुरू करी थी, और उसमें मेरे मदर फादर पेरेंट्स की वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ा। उनको नहीं पसंद था, और सही बात है इंजरी होती भी, लेकिन अगर मैं उसको करियर बना भी लेता तो शायद मैं फिर उसमें लगना पड़ता। मैं दूसरी लाइन में चला गया अचानक माइंड से, में नहीं फिर आता। मेरे दोबारा फाइट मेरे आड़े आ गई। तो मैंने उसी को चूज कर लिया कि यार चल अब तो मैं इस जगह हूँ, इसी को पकड़े रखता हूँ। जी। तो एमएमए वहीं तक था। और फिर मैं उसे एटीट्यूड से वहां गया, मैंने उसे अच्छा। बोला मैं एमएमए फाइटर हूँ। वो अच्छा। बोलता है मैं एमएमए का मतलब क्या? मैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट की कुछ सारी मार्शल आर्ट का कॉम्बिनेशन होकर ऐसे लड़ते हैं। तो बस फिर ऑडिशन हो गया और उन्होंने घर भेज दिया। हमें कुछ नहीं बताया गया। 2-2.5 घंटा ऑडिशन चला, उसमें मैंने अपनी पूरी कहानी बता दी, जैसे मैं तुम्हें तो कहानी भैया एक बता बार रहा जब आपके ऊपर उन्होंने वो रखा था, कुछ हेयर रखे थे विक्स ना वगैरह रखे थे। तो आपका मन में क्या चल रहा? हंसी भी हूँ। छूटने का हंसी मन था या फिर नहीं क्या? भाई, मैं बहुत बुरा मान गया था मेरे अच्छा, को। बुरा मान गया था अच्छा, आपका? हाँ, मैं इतना ज्यादा मुझे बुरा लगा था उस वक्त कि एक तो बहुत वहां पे आधी बातें वो ऑडिशन में नहीं दिखाते। अच्छा, उन्होंने मेरे को ऐसे साबित कर दिया था कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। वो चेक करते चेक करते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस बाय चेक करते मतलब नेचर। पहले वो गर्लफ्रेंड रघु वाला सीन भी था आपके साथ, आपने नाम नहीं बताया था कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बाद में वो बात भी पकड़ ली थी आपकी उन्होंने हाँ। कि झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो पकड़ी नहीं थी, उन्होंने मेरे को गे साबित करने की कोशिश कर दी थी। अच्छा। उन्होंने बोला तुम इस तरह के
इंटी मतलब इस तरह के गेम खेलते हो जिसमें कि आदमी को पकड़कर पटकना होता है और लड़कियों से तुम्हारे कोई कांटेक्ट नहीं रहे, कहीं हमें हाँ, जो हाँ। रघु को लग रहा है ऐसा कहीं तुम्हारा आदमी में इंटरेस्ट तो नहीं है, अच्छा, तब मुझे बोलना पड़े। एक्चुअल में क्या वो 2.5-3 घंटे का उन्होंने उन्होंने उसमें शूट यूट्यूब किया पर है 15-20 और मिनट उसको का। जगह जगह से काट दिया जो सीन मतलब लोगों काफी को काट रखे हैं। लोगों को एंटरटेन कर सके, जिससे हाँ, उन्हें किसी की भी अगर इमेज बनानी है नेगेटिव, वो चीज नहीं दिखाएंगे जिसमें उनकी गलती हो, वो हमेशा वही चीज बताएंगे, दिखा देंगे तुम्हें जिसमें उस आदमी की गलती हो। अब तो कैमरा वैमरा सब चीजें तुम लोग चला ही रहे हो, तुम जैसे चाहो उस आदमी की इमेज बना सकते हो। तुम सिर्फ खुद को हाँ। बताओ, तुमने अच्छी बात जब बोल रहे हो तुम खुद को दिखा दो और उस आदमी को सिर्फ गुस्से में दिखा दो, तो हाँ, आदमी ये सोचेगा यार ये तो बड़ा अजीब आदमी, बड़ा पागल आदमी है, तो गुस्से में रहता है, तो इमेज बनती है वहां पे। तो आगे क्या होगा फिर? ऑडिशन हो गया आपका अब फिर? ऑडिशन हो गया, मेरे को बोल दिया 1 आध महीने बाद आपको अगर आप सेलेक्ट होंगे तो कॉल आ एक जाएगी। आध महीने बाद? हाँ, 1 आध महीने तो बाद। वो टाइम तो बड़ा वो हुआ, 1 महीने का क्या कॉल माइंड आएगी में नहीं रहा होगा ये आएगी। चीज कुछ तो। क्या नहीं, होगा? मैं सोचा होगा ठीक है, नहीं होगा देखा अच्छा जाएगा अच्छा अपना। मैं तो बॉम्बे एक्टिंग कर ही रहा था ना, अच्छा मेरे को अच्छा। तो एक्टिंग कर ही रहे बनना, थे। मेरे को तो सोच लिया था रोडीज नहीं तो साला कुछ और कुछ और देखेंगे। चलेगा। चलो। लेकिन आ गई इनकी, मैं देखे मेरे को पीआई इनके सामने बैठना था, ये हो गया मेरा यहाँ से भी, और मैं बहुत गुस्से से निकला था, मेरा मन किया था मैंने कहा गोली मार दूं। भैया ने तो वो बाहर आई थी ना, मुझसे भी भैया थोड़ा ऐसी बात कर रहे थे, कुछ जवाब भी नहीं बने थे, हाँ, तो भैया फील कर गए वो आप कि वो मैं चीज। बहुत ज्यादा उन्होंने मेरे को वो कर दिया, हरास कर दिया वो, लेकिन ऐसा नहीं, वो लोग बाय नेचर, रघु बहुत अच्छा आदमी है, मैं उससे पर्सनली मिला हूँ उनके, वो अपने घर लेके गए हैं हमें। अच्छा। तो रणविजय से तो इतनी कोई खास बात नहीं हुई, लेकिन उनसे हुई है। रणविजय ने कभी अलग से हमें हमसे बात नहीं ऑफ की, कैमरा कभी वैसे? ऑफ कैमरा कम ही बात की है रणविजय ने। और रघु बहुत अच्छे नेचर का आदमी है, वो अपने घर लेके गया, हमें ड्रिंक ऑफर की, अपने साथ खिलाया पिलाया, तो वो बहुत बढ़िया है। तो फिर भैया कॉल आने का, कॉल कितने टाइम बाद आया आपके पास? 1 महीने बाद मेरे को कॉल आती है, अचानक से मैं स्कूटी चला रहा था, फोन आता है आप शॉर्ट लिस्टेड है। पर मैं समझ गया था, मैंने कहा जो तरीका होता है बोलने का, अच्छा। शॉर्ट लिस्टेड है आप। तो कोई मैंने भी कहा बात क्योंकि आप किसी को जाके रिवील ना कर दे मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, अच्छा। यार आपको बताना नहीं है, अगर आपने बताया तो ऐसे ऐसे मैं नहीं बताऊंगा, शॉर्ट लिस्टेड मैंने बोल दिया, मम्मी मैं सेलेक्ट हो गया रोडीज में, अच्छा जी। घर पे तो क्या जाके बता फीलिंग थी दिया। भैया आपकी जब आप सेलेक्ट हुए एकदम? भाई बहुत ही बढ़िया था, मैं नम पड़ जाता हूँ एक्चुअल में, प्रॉब्लम ये आती है मैं कोई एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ चीज पर। जैसी मेरे को मिलती है ना, मेरे को उसकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। अच्छा। अगर मैं कोई चीज खरीदना चाहता हूँ या मेरा कोई ड्रीम है, वो जिस दिन मेरे मेरे सामने आता है, मेरे अंदर से उसके प्रति एकदम अट्रैक्शन ही खत्म खत्म हो जाता है, मतलब मतलब जो मैं पाने की चाह होती है उसके पाने बाद की इतना चाह कुछ। जब तक रहती है, हाँ जब तक वो मिल नहीं रहा, हाँ, उसके और बाद वो सडन होती है, मतलब वो जैसे ही मिलती है, कुछ लोगों का रहता है कुछ समय तक फील होता है, हाँ मेरे हाँ। को तो उसी वक्त रोडीज खत्म हो गया जब मैं सेलेक्ट हुआ। अच्छा। फिर तो उसके बाद मैं अपना नॉर्मल ही रहा ना, मैंने किसी को बताया था, बस अपनी फैमिली को बताया, मैंने शॉपिंग वॉपिंग की, हम फर्स्ट डे। तो भैया ये और बताओ कि जब आपकी फाइट वगैरह उसमें होती थी, मतलब जब आपको कोई टास्क दिया जाता था, तो उसमें आप किस माइंडसेट से जाते थे कि हाँ मुझे जीतना ही है, जीतना ही है? फाइटिंग वाले तो मैं आपके बहुत, फाइटिंग वाले कितने टास्क हुए थे आपके? मैं तुम्हें एक इन शॉर्ट में एक चीज हाँ। बता देता हूँ। मैं सिलेक्शन हुआ, मैंने अपना बस्ते बांधे, मैं पहुंचा, मेरे को एक डेट बता दी कि मेरी फ्लाइट्स के टिकट्स आ गए, मैं आसाम उतरता हूँ, गुवाहाटी। गुवाहाटी में फर्स्ट डे उतरता हूँ, मेरे को बिल्कुल अलग से सारे कंटेस्टेंट को छुपा छुपा के अलग अलग गाड़ियों में बैठाया जाता है, किस लिए भैया? कि हम आपस में बात ना कर सकें, अच्छा। हम जो बात करेंगे कैमरा के सामने करेंगे। पहले तक मेरे को लगता था ओहो। कि यार ये स्क्रिप्टेड होगा, हम्म हर आदमी सोचता है कि अभी हमसे बोलेंगे ऐसे ऐसे बोलो, ऐसे ऐसे करना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ये बहुत तरीके से गेम शोज प्लान होते हैं, आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाता है कि आप, एक तो हम सारे जितने कंटेस्टेंट होंगे वहां पे वो डिफरेंट माइंडसेट के होंगे, अगर तुम एक तरह की सोच वाला आदमी वहां होता ही नहीं कि उनकी बने ही ना आपस में, अगर बन जाएगी, देखो मजा आदमी को दूसरों की लड़ाई देखने में आता है, ना कि दूसरों का प्यार देखने में, इसीलिए बिग बॉस चलता है, इसीलिए ये चलते हैं। इनमें क्या होगा, जब तक गुट नहीं बजेंगे आपस में, जब तक लोगों को मजा नहीं मजा आएगा। नहीं आएगा। अभी एक वीडियो ऐसी हो जिसमें लिखा होगा कि मैं आज रोटी बना रही हूँ आज ये, और एक में लिखा हो कि अरे भाई आज तो मैं पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तो देखते लोग मतलब वो लोगों को उसमें ज्यादा मजा आता है मजा कि मजा लेना लड़ाई है। हो रही है, किसी की वो हो चीज रहा है। उन्हें बहुत सालों से पता थी, वो लोग टीवी चैनल चला रहे हैं, इसका टीआरपी सिस्टम बढ़ाने होता का है। तरीका है। कोलोजियम नाम का प्रोडक्शन ये शो बनाता था, मैं मतलब प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता था, और एमटीवी ने इसको स्लॉट दे रखा था चलने का। एमटीवी चैनल का एक अलग सिस्टम होता है, प्रोडक्शन हाउसेज अलग अलग होते हैं, इनसे ये स्क्रिप्ट मांगते हैं, ये बताते हैं हम ये शो बनाएंगे, अच्छा। और वो अप्रूव करते हैं, तो वो अपने टाइम स्लॉट्स में से निकाल के, मतलब अपने अपने शोज के बीच में एक टाइम स्लॉट देते हैं, वहां पे ही चलता है शो, और इनकी कमाई होती है एड से। एडवर्टाइजमेंट तो भैया ब्रांड्स आपको वगैरह भी आते वहाँ हैं। पे मतलब जितने कंटेस्टेंट थे वहाँ पे सबको पैसे मिलते थे?
नहीं, हमें कुछ नहीं मिला, रोडीज में कोई पैसा नहीं मिलता किसी को भी, रोडीज का तो फेम फेम मिलता है बस, फिर कुछ मिलता है भी बस। नहीं मिलता। आपके फोन देखो, पहली चीज हमारे फोन आते ही, जैसे ही मैं गुवाहाटी उतरा, मेरा फोन रख लिया, मेरा वॉलेट रख लिया और सेफ अपने पास सेफ रख लिए, और बोल दिया गया कि अब आप किसी से बात नहीं कर सकते, आखिरी कॉल है जो कर लो अपने घर वालों को, और मैं बता दो कि अब मेरा फोन नहीं आएगा 1 महीने तक, ना तुम मुझे एक कॉल कर महीने तक? सकते। 1 महीने, जितने दिन शूट चलना था, 1 महीना शूट चला था। उसके बाद में हम गुवाहाटी पहुंचा, मेरे को अलग गाड़ी में, सबको अलग गाड़ी में पहुंच बैठा दिया गया, और बैठाने के बाद में फिर हमको एक वैन में चुपचाप 2-3 आदमी लगकर, हमें कि कोई बात नहीं करेगा ऐसे, हमें ले जाया गया, एक जगह लंच कराया गया, फिर हमें रात को एक ट्रेन में बैठा दिया गया, फिर वो धीमापुर से नागालैंड, वो नहीं सॉरी आसाम से, वो गुवाहाटी से धीमापुर वो ट्रेन पहुंची, धीमापुर से हम एक होटल में रुकते, तब तक बात नहीं, चुप बिल्कुल, और उसके बाद में हमें बस से नागालैंड ले जाएंगे। नागालैंड में पहली बार हमारा इंटरेक्शन शुरू करवाया गया कैमरे के सामने कि अब एक दूसरे को बोलो। ये इतनी नेचुरलिटी चाहिए होती है उन्हें अच्छा। मतलब यार, सब कुछ अब एकदम नेचुरल एकदम नेचुरल। अब जाहिर सी बात है, जब हम बैठ जाएंगे कैमरे सेट हो रखे, हम एकदम नेचुरल बात करेंगे ना एक दूसरे से। फर्स्ट टाइम मीट, फर्स्ट टाइम मीट, हाँ। इस तरीके से फर्स्ट टाइम मीट लगनी चाहिए, फर्स्ट टाइम मीट इस ये first तरीके time से, है। हाँ। मतलब तो पूरे अच्छा। वो एक्सप्रेशन नहीं, चाहिए वो कि चीज कुछ है ना भी कि फेक नहीं, लोगों बिल्कुल की रियल। बिल्कुल रियल, ऐसा ना स्क्रिप्ट में तो, स्क्रिप्ट थोड़ी ना पढ़नी थी हाँ, वहाँ। वो तो ऐसे शो चलता है वहाँ। जब किसी टास्क को वो परफॉर्म कराते हैं तो हमें दिखाया नहीं जाता, हमारे ओरिजिनल रिएक्शन लिए जाते हैं। जैसे कोई टास्क उन्होंने बना रखा है कहीं पहाड़ी के पीछे, तो हमें एक लाइन से पहाड़ी के पीछे से ले जाया जाएगा, हाँ। और कुछ को अलग से ले जाया जाएगा। जैसे कोई लड़का बाहर निकल गया और उन्होंने उसे रोक रखा है, फिर अचानक से जिसको हमें शॉक दिए जाते थे। शौक दिया जाता। हाँ, ऐसा स्क्रिप्टेड नहीं। तो तुम आपको आप सबको ये चीज पता ही नहीं रहती थी? हमें कुछ, होने वाला मैं है। कह रहा हूँ शो स्क्रिप्टेड है, लेकिन कंटेस्टेंट को कभी महसूस नहीं होगा वो स्क्रिप्टेड अच्छा, है। पर वो ये चीज चीज वो है। ले लेते हैं उनसे, जो स्क्रिप्ट वो में लिखा है अपने तरीके से। वो खुद चलाते हैं उस शो खुद को। हाँ। ये बहुत रणविजय सही चीज रघु बताई। मिलके शो को चलाते थे, और पूरी टीम उनकी, जो भी प्रोडक्शन के तो मेंबर कहने होते की थे। बात ये है, स्क्रिप्ट वैसी रहेगी पर जो भी जो आएगा कंटेस्टेंट तो वहां पे एक तरीके का मोहरा है। मोहरा। वो अपने अकॉर्डिंग मतलब चलाएंगे उसको। वो तो ऐसे है जैसे आप चेस खेल रहे हैं, आपके इस तरफ सैनिक है, आपके एक तरफ सैनिक है, लेकिन वो चलाने वाले कौन है? ये रघु चला रहा है, ऐसे चला ये रहा अपने है, और according- उसको नहीं पता मैं कहाँ चल रहा हूँ। हाँ, ये बहुत सही ये एक वर्ल्ड है ऐसा, उस तरीके से वो बहुत बड़ी टीम होती है, कम मतलब से कम एक 100 तरीके से लोगों की देखा टीम जाए थी। तो स्क्रिप्टेड भी है, नहीं भी है। हमें है नहीं ना? पता स्क्रिप्टेड है, हाँ। हम हर चीज महसूस कर रहे हैं। हमने एक को कुछ बोला, उसने हमें कुछ बात बोली, तो हमें महसूस हुआ, लेकिन ये सिचुएशन पैदा करी पीछे बैठे लोगों ने। है। ये है रोडीज। इतनी आसानी से रियलिटी शोज नहीं बनते, उनको हाँ, स्क्रिप्टेड ये बोल, सब रियलिटी शो ऐसे ही हाँ चलते हैं। ऐसे ही चलते हैं। बिग वो बॉस हुआ, आपको स्प्लिट्स इस भी हुआ, तरीके ये से सब। एक टास्क बोल देंगे जो दूसरे को बुरा लगेगा। वो कहेंगे कि यहाँ पे इसकी चॉपसी हो सकती है, तो यहाँ पे मजा आएगा। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन और होता है बिग भाई। बॉस क्या है कि एक घर में तुम्हें बंद कर दो 50-20 लोगों को, तो वहां तो बर्तन बजने ही है भाई आपस में, कि उसका नेचर मुझे नहीं पसंद आएगा। कोई लड़की ने उसे कुछ दिन लाइक किया, कोई लड़की ने उसे 2 दिन बाद लाइक कर लिया, तो वो आपस में बजेगी उनकी, वो हो जाती तो है। वे चलते चलते टास्क चलते रहे, वहाँ पे आप फाइनलिस्ट तक भी पहुंचे हो वहाँ पे, हाँ, है ना? तो आपके 2 लास्ट में टास्क हुए थे, एक तो शायद फाइटिंग वाला था, तो थोड़ा उसके बारे में बताओ, फाइटिंग वाले के बारे में। आज तक लोगों को ये लगता है, जैसे मेरे को ना उस टास्क की वजह से बड़ा जज किया गया। इस पूरे शो में जो भी एडिट करके दिखाया गया, उसमें एक इमेज क्रिएट की जाती है। इमेज ये क्रिएट की गई कि भाई मैंने लड़कियों की इज्जत नहीं की वहां पे, और उसके बाद में ये दिखाया गया कि मैं बहुत ही वीक परफॉर्मर था। लेकिन लास्ट में बस एक बॉक्सिंग वाला टास्क था, उन्होंने दिखाया कि भाई इसे तो बॉक्सिंग आती थी, तो बॉक्सिंग में तो ये ठीक सब ठीक कर लिया। एडिटिंग। वो यार 24 घंटे हमारी बात होने वाली जो बातें हैं उनको कैसे शूट कर लेंगे? मान 10 बजे गुड नाइट हो जाती थी, और जितना वो शूट करते थे उसमें से एडिट करते थे, वो इमेज बनाते थे कि भाई गौरव भाई की। तो अब मेरे साथ क्या हुआ, उससे पहले का तो किसी को नहीं पता। जैसे मैं वो फाइट हारा, उससे पहले क्या हुआ, हम बाइक पे आ रहे थे एक डेस्टिनेशन पे। मेरी और मोहित नाम का एक एक मेरे साथ रोडीज था, मोहित और रूप। वो दोनों एक बाइक पे थे, मैं एक बाइक पे था। तो मैंने, मोहित ने कुछ कुछ बोलना, कमेंट बाजी शुरू की, तो मैंने मोहित को एक गाली बक दी। रूप को लगा कि उसने बकी है, उसने उस चीज को बना के एक मुद्दा कि उसने लड़की को गाली दी है, जबकि मैंने उसे गाली नहीं दी थी, मैंने मोहित को गाली दी थी। उसने भाई वो टास्क होने से पहले मुझे बहुत गालियां बकी। अच्छा। मेरे को मेंटली एकदम वो कर दिया कि मैंने तो यार ये काम किया ही नहीं। मैंने तो मोहित को कहा था जो कहा था, उसने कहा तू तो कुछ जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, तूने तो लड़की को गाली बकी। ये सब तो दिखाया नहीं उन्होंने। उन्होंने फिर टास्क दिखाया। अब टास्क में क्या था कि हमारे पैर बांध दिए रस्सियों से, लठ दे दिया हाथ में,
अब मुझे लग रहा था, वो मान जिसमें गद्दे लगे हुए थे साइड जिसमें में। गद्दे लगे हुए थे, अच्छा अच्छा। मुझे लग रहा था कि मोहित को मैं संभाल लूंगा, उसमें तो वेट है ज्यादा। आपके बता भी रहे हो, आप उसमें बोलते हो कि मुझे तो कॉन्फिडेंस था कि मैं ये जीत ही जाऊंगा। नहीं जीत नहीं, मैंने सोचा मैं इसको ढकेल दूंगा। हम्म। अटैकिंग पोजीशन में नहीं, मैं मेरा गेम भी कभी भी मैं अटैकिंग पोजीशन में नहीं खेलता। अच्छा। अगर मैं वूशु खेल रहा हूँ या मैं मार्शल आर्ट भी कर रहा हूँ तो पहली लात मेरी तरफ से नहीं आती है, या पहला पंच मैं खुद नहीं करता। मतलब मैं इंतजार करता हूँ, मैं काउंटर स्ट्राइकर हूँ एक तरीके का। काउंटर स्ट्राइक मतलब कि पहले वो करेगा जब मैं दूसरा स्टेप लूंगा उससे बचकर। अच्छा। यही मेरे दिमाग में घूमता रहा, जबकि वहां पे कुछ और चलना था। उन्होंने पहले ही मेरे को इतना डिस्टर्बेंस कर दी मेरे दिमाग में। उन्होंने पूरी की पूरी टीम ने मिलकर, मेरी टीम वाले झंडों की तरह खड़े थे वहां, ना कुछ बोल रहे मेरे को भाई, वो गालियां बक रहे, खुद से कुछ हाँ। कह रहे, तू साले ऐसा, तू साले ऐसा, तू तो औरतों को गाली, लड़की को गाली देता, मतलब ऐसे करके मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए मेंटली था उन्होंने उसमें पहले जाना मेरे तो। को धराशायी किया। और फिर मैं गेम में उतर गया, वहां मेरे पैर बंधे हुए, और मैंने सोचा ये आएगा मैं तो सही धकेल दूंगा, वो साला कूद ही गया, गिर गया मेरे ऊपर। मैं कह रहा है ये ना संभला नहीं मेरे से। हाँ। फिर नेक्स्ट टाइम की उन्होंने सेकंड फाइट नहीं देखी, सेकंड फाइट में ऐसा हुआ था हम्म। कि मेरे और उसके लठ गिर गए थे, मैंने उसे ऊपर से पटक के धड़ मार दिया था। ये चीज ये ये क्यों दिखाई मारते हैं क्यों भैया? दिखाई जाएगी भाई? क्योंकि आपकी इमेज उस क्यों? अकॉर्डिंग दिखा रहा अरे है नहीं अच्छा वो। अच्छा नहीं, अच्छा। हाँ। वो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि डंडे गिर गए थे हाथ से, अच्छा ओह। अच्छा। हाथापाई पे आ गई थी बात। अब ओहो। उसमें मैंने क्या, रणवीर आप भागते, नहीं 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 नहीं, अच्छा, डंडे वंडे छोड़ो, वैसे मैंने वाले क्या पे। करा, डंडे वंडे छूट गए और मैंने उसे पकड़ा और मैंने पटक दिया वो उधर से। तो रणविजय आया, वो डंडा पहले उसने छोड़ा था, उसको थोड़ा वो हो गया था, वो दिखा रहा था भाई रूप मैं तेरे लिए देख। तो मैंने उसे पटक दिया, मेरे को तो 2 सेकंड का काम था हाथ उस डंडे के बिना। तो रणविजय भागता, ओए नहीं नहीं, ये नहीं। इसके साथ ही मत करियो। उसे पता था कि ये चोट मार देगा, क्योंकि उसने मेरे को देख रखा था मेरी फाइट अच्छा वगैरह की, यार अच्छा। इसे फटकी वटकी मारनी आती है बढ़िया तरीके से। हम्म। तो मैंने पटक दिया था, उसके रहा डंडा मत छोड़िए डंडा मत छोड़। उसे उसे मोहित को। मैंने कहा ठीक है। कभी पंच हाँ वंच नहीं मार नहीं नहीं, दे। मारना ऐसे नहीं कर, पंच पंच तो नहीं, पटक बहुत अच्छी तरीके से देता, दे दिया था उसे। और हाँ फिर वो आया उठ के, फिर फिर उसमें मैं फिर मैं उसमें मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। तुमने दोनों बार देखना कि मैं अपनी तरफ से बढ़ा ही नहीं, वही हाँ। मेरे ऊपर कूद गया। हाँ। हम्म। तो ये एक प्रॉब्लम रही उसमें हारने की। तो वो हर चीज नहीं दिखाई जाती, बड़ा अजीब यार। कुछ सिचुएशनों में देखो, टास्क ना सिर्फ बॉडी या जान से नहीं जीते जाते, जी भैया। वहां बुद्धि का बड़ा उपयोग होता है। मतलब मोस्टली उसमें मेंटली चेक करते और हैं वो बंदे को। उनका टाइम था सेकंड टाइम, जो दूसरी टीम थी। हम फर्स्ट टाइम रोडीज बने थे, वो दूसरी बार आ रहे थे वापस, अच्छा अच्छा। उनकी जो दूसरी उनके टीम पास थी। थोड़ा एडवांटेज तो था। मैं टास्क में यहाँ से मेरा मनोबल डाउन होते 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 फिर मेरा मेरा पूरे टाइम टास्क से तो माइंड हट ही गया, और मैं सिर्फ मेंटली गेम खेलता खेलता आगे तक चला गया। और एक दो बार मैंने थोड़ा ठीक परफॉर्म कर लिया होगा कहीं, हम्म। उसके बाद तो मैं टास्क में तो ऐसा ही रहा। तो भैया उसका बताओ जो बिल्कुल लास्ट सेकंड वो था, फाइट हुई थी और चेस हुआ था। तो वो तो बेवकूफी थी एक तरीके की भाई। आप चेस में भैया बोल रहे हैं कि मुझे तो मुझे ये नहीं चेस आता पता, ही मैं नहीं। बताऊं एक बार उसी लैंग्वेज में, कहाँ हाथी कहाँ घोड़ा, मुझे तो यही नहीं हाँ, पता चलेगा कहाँ वो। भैया उसमें यही बोला, तो भैया आप फाइट में तो जीत ही गए थे। फाइट में भी इन्होंने जीतने, एक्चुअल में क्या था इनकी जो प्लानिंग थी, अब मैं समझने लगा था रोडीज को। समझ मैं गया। समझ गया था कि जो भी ये हमारी फुटेज रिकॉर्ड करते हैं, ये दिखाते हैं, वहां जाके देखते हैं और ये देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। तो मैं समझ गया था, मैंने कैमरे के सामने बात करना ही बंद कर दिया था। अच्छा तब जी। मैं निकालता था लड़कों को। कई बार बड़ा शॉकिंग डिसीजन हुआ इन, मैंने जब सूचित को बाहर करा था उस समय, तो मैंने कभी कैमरे के सामने बात ही नहीं की। मैंने जो भी कंटेस्टेंट थे, मैंने कहा हाँ। कि कैमरे के सामने बोलना नहीं। ये इनको लगा ही नहीं था, ये रघु ने इतनी गाली बकी थी, जब वो सिचुएशन ऐसी पड़ गई हाँ कि जी। अब वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, उस पूरे सेटअप को दोबारा नहीं बनाया जा सकता। और इन्हें ये भी नहीं दिखा सकते कंटेस्टेंट को कि स्क्रिप्टेड है, हम्म। क्योंकि फिर तो मामला ही खत्म हो जाएगा। तो रघु को इतना गुस्सा आया, ओ गॉड ये वो सूचित बार। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे कर लिया था, समझ गया था बीच में कि यार ये करते हैं ऐसा। तो भैया वो लास्ट टास्क तो था क्या आपका? लास्ट टास्क में क्या हुआ था, मेरे को इन्होंने चूज करने का मौका दिया। इनके माइंड में था कि रमन को जिताएंगे, रमन या पलक, फिर भी सिचुएशन पे छोड़ देंगे, रमन या पलक में से कोई जीत जाएगा, हम्म। मतलब लड़की ही जीतनी चाहिए, इनको पहले से पता था। पहले से ही। तो लड़की जीतनी चाहिए, और उसके बीच में ये था कि इन्हें अब फाइनल के बाद में ग्रैंड फिनाले तक किसे पहुंचना है। जो रमन को चूज कर लेगा वो जीतना, वो ग्रैंड फिनाले पहुंचना चाहिए। सोनल बाहर हो जाएगी अगर जिसने भी सोनल को चूज किया। अब लड़कों पे डिपेंड करता है। मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों इसे, मैंने कहा मेरे को तो बॉक्सिंग आती है, हाँ रमन को पता नहीं खेलना आता है नहीं आता। हाँ। मैंने सोनल चूज कर ली। रघु अच्छा। ने फिर रिएक्शन दिया तेरे की। तो उसके बाद में हमारी होना शुरू हुआ, फाइट शुरू हुई। बॉक्सिंग में यार एक चीज होती है, मैंने जैसे उसको मैं 2 पंच मारता था ना, तो बंदा वो हटा देता था।
जो बीच में अगर उसको 3-4 पंच लगातार कनेक्ट हो जाते मैं उसे नॉकआउट कर देता। और वो हटा रहा था। वो बार बार क्या करता था, जैसे ही मेरा एक घूसा ढंग से पड़ता था वो एकदम अरे अरे, अरे, मैंने कहा ये कोई सेंस ही नहीं है भाई बॉक्सिंग का। ये तो सही बॉक्सिंग में तुम उसे नॉकआउट ही नहीं करने दे रहे मुझे, जबकि उसने बोला है कि नॉकआउट करना है उसको। तो भाई वो यहाँ क्यों से रोक पूरा रहा था? अरे यही यही स्क्रिप्ट है भाई। ये आखिरी में मेरे साथ जो है, अगर मैं रमन को चूज कर लेता वो खुला छोड़ देते मार के देने। मैंने सोनल को चूज कर लिया था चेस खेलने के लिए। भाई मैं जैसे ही उसे पंच कनेक्ट करता था और 2 पंच लगते ही वो बंदा हटा, तीसरा लगते ही वो बेहोश था बस। उतना वो तीसरा लगने ही नहीं वो लगने ही नहीं देता था, उसकी नक्शी छूट रही। मैंने कहा यार ये कनेक्ट तो होने दे। नॉकआउट कभी कभी आपने बोला था उसको? मैंने बोला आप क्या कर रहे हो भाई रेफरी से। हाँ। फिर उसके कान में लगा हुआ था जहां से उसे इंस्ट्रक्शन मिलते थे। अच्छा। कुछ वॉकी टॉकी पता नहीं कुछ तो हाँ। था कि तो उन्हें पता लग रहा था कि अब गया गया मामला मामला गया नहीं, ये गया भाई। रोक देते थे। मैंने घूसे मारे, वो रोक दिया, ऐसे मैं हारा। तो भाई चेस वाला बताओ एक बार आप। चेस उसमें तो आप भाई कुछ मुझे आता ही अब नहीं तक था, भी नहीं फिर आता? नहीं अब फिर सीखा बाद में। मैंने कहा कभी आना चाहिए ये चीज। तो भाई आप जब उसके सामने बैठे चेस का मैं कह रहा कहाँ चलूं भाई घोड़ा। आपको ये भी नहीं पता था कि ये ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा? नहीं नहीं मेरे को कुछ पता ही नहीं। वो मैं चला, उसने कहा ऐसे नहीं चल सकता। वो कह रहा मैं कहाँ चल रहा था पीछे से। मैं कहा यहाँ नहीं चल सकता है, तो ऐसे हार तो भाई गया वो मैं। फनी सीन वो था कोई वो बात जो हुई, तुमने एक आदमी के सामने चेस रख दिया, तो पता नहीं खेलना आता नहीं आता, एक तरीके से तो मैं यूं ही हार गया। अगर मुझे थोड़ा बहुत आता तो मैं कुछ तो इधर उधर तो तब आप वहां चलता। पे बाहर हो गए थे? यहाँ से बाहर हो तो गया। बाहर मतलब कोई फाइनेंशियली मतलब उनसे कुछ कोई भी पैसा नहीं देते हो बाहर हो जाओ फाइन आप तो फाइनलिस्ट रहो कुछ भी पैसा कुछ नहीं नहीं तो कुछ मिलता भैया, opportunity जीतने जो वाले winner को होता है उसको जीतने भी वाले कुछ- को मिलता है, उसमें भी अच्छा। कुछ परसेंट टैक्स कट जाता है, एक बाइक मिल जाती है, इम्पल्स मिली बस थी। फेम मिलता है उसमें तो। फेम मिलता है, और उस फेम का हमने क्या घंटा फायदा उठाया ना। इंस्टाग्राम था उस टाइम, व्हाट्सएप आया था सबसे नया बड़ी नया। दिक्कत तो भैया आपकी भाई अगर मैं रोडीज बना होता आज से कुछ साल पहले, हम्म।